देखते हैं अपने वाक्यों को। वह खेलता है, इसमें जो पहचान है आपको वो ता है मिली। क्या मिली है? ता है। और ये ता है किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यानी T1, जिसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता हूं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी T1 की पहचान कौन सी हो गई? ता है। क्या हो गई? ता है। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ये T1 है और ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। अब इसमें अपने एक चीज और देखते हैं, एपीएस। एपीएस का मतलब है ए का एक्टिव, पी का पॉजिटिव और एस का सिंपल। अब ये तीनों अगर इस वाक्य में लगते हैं, लागू हैं, ए का मतलब एक्टिव, वह खेलता है, खेलने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, इसका मतलब है एक्टिव है। दूसरा पॉजिटिव, यानी वाक्य में सकारात्मक भाव है, इसका मतलब पॉजिटिव भी है। तीसरा सिंपल, सिंपल यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य में यानी एक ही करता होगा और आपको एक ही फाइनाइट कह दें या मेन वर्ब कह दें वो मिलेगी आपको। ठीक है, तो अब इस वाक्य को हम बना देते हैं, T1 बराबर V1। अब अगर एपीएस का सूत्र लागू हो गया तो T1 बराबर V1 होता है, यानी इसमें से आपको SHMO के सूत्र में से HV आपको क्या कर देनी है? डिलीट कर देनी है। HV नहीं आएगी तब आपको क्या करना है? S बराबर S, D बराबर D, वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब होगी। ठीक है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है, डबल सब्जेक्ट है तो डबल वर्ब काम में लेनी है। अब इस वाक्य को हम बना देते हैं, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपने पास कर्ता है, कर्ता कौन है? वह यानी ही। अब ये देखो कि ही सिंगुलर है प्लुरल है, वो देखने हैं आपको। अब सिंगुलर और प्लुरल कैसे देखोगे? देखो, एक साइड में सिंगुलर लिख देता हूं, एक साइड में प्लुरल सब्जेक्ट लिख देता हूं, डबल, यानी आपको ही, सी, इट और कोई सिंगल नेम, ये तो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। डबल में क्या हो जाएगा? आई, वी, यू, दे और कोई डबल नेम, ये आपके प्लूरल में आ जाएंगे। ठीक है, अब इस वाक्य को हम बना देते हैं। तो ही क्या है? सिंगल है। सिंगल है तो अपने को वर्ब भी कौन सी लेनी है? सिंगल लेनी है। तो सिंगल वर्ब क्या हो जाएगी? एस या एस वाली। तो वर्ब क्या है? प्ले। प्ले का मतलब है प्लेस, फुल स्टॉप, क्योंकि आगे अपने पास क्रम है नहीं तो फिर अपने को क्या करना है? प्लेस तक ही लिख करके और वहां फुल स्टॉप लगा देना है, बाकी खत्म हो जाएगा। सेकंड में देखो, सब में पहचान कर लो, सब एक ही है। ता है, ते है, ता हूं, ती है। हाँ, ये एक अलग है, जाना है, नाने नी वाली, ये नाने नी वाली पहचान है। तो अब इन सब वाक्यों को हम बना देते हैं। फिर दूसरा देख लो, सब में एक ही पहचान मिलेगी, वाक्य सकारात्मक है। बीच में डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि ऑन वे है, अपने रास्ते के पास में है जस्ट, तो यहाँ से वाहन वगैरह गुजरते हैं, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है। तो वह क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में सकारात्मक वाक्य है, खेलने का काम भी वह करता है। ठीक है, तो अपने एपीएस का सूत्र है वो लागू हो गया है। एपीएस का सूत्र लागू हो गया तो अपने वही फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि T1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान अपने को मिली हुई है, तो SVO का स्ट्रक्चर अपने को काम में लेना है। कौन सा? SVO का। अब SVO के हिसाब से अपने रख दो। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है? वह, यानी ही। अब क्या करेंगे? अपने हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अपने को लेनी नहीं है। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलना क्या होता है? प्ले। क्या होता है? प्ले। अब ये बताओ कि प्ले जो वर्ब है वो सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। क्या है? डबल है। तो ये सिंगल है, ये डबल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को सिंगल बनाना पड़ेगा। तो प्ले को सिंगल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लेस। अब
ये तो वर्ब होगी। वर्ब के बाद में अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। अब क्रिया का जो फल होता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अपने क्या करेंगे, प्लेज खेलता है, क्या खेलता है, क्रिया से क्या का क्वेश्चन कर लो, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, क्रिकेट, फुल स्टॉप लगा दो। फिर है हम पत्र लिखते हैं, सेम वही है, सेम वही प्रोसेस है इधर भी, तो बना दो। कर्ता कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लिखना, लिखना क्या होता है, राइट। अब ये बताओ राइट कौन सी फॉर्म है, डबल, और वी कौन सा है, डबल, तो दोनों डी डी बराबर हो गए ना, इसका मतलब सही है। अब अपने लिखता है तो क्या लिखता है, पत्र, यानी ए लेटर। उसके बाद में है मैं हमेशा विद्यालय जाता हूं, मैं हमेशा विद्यालय जाता हूं। अब इसको बना दो आप, ये सेम वही प्रोसेस है, पूरा का पूरा वही है, सकारात्मक है, एपीएस का सूत्र लगता है, तो वही उसी तरीके से बनाना है। सबसे पहले करता यानी आई। अब आपको यहाँ दिक्कत ये आएगी कि आई एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, कौन सी है, तो इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आई प्रेजेंट में तो प्लूरल है और पास्ट में सिंगुलर है। मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, कि कभी नहीं भूलने वाली बात है, याद रख लेना कि आई क्या है। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि क्या है। आई का मतलब होता है मैं का मतलब होता है घमंड, और घमंड का मतलब होता है रावण। क्या होता है, रावण। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो कि प्रेजेंट में रावण कितने हैं और पास्ट में कितने थे। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट में सिंगल, ये सॉरी डबल, और पास्ट में सिर्फ लंकापति सिंगल। अभी तो अपने गिनती नहीं कर सकते ना, काउंटिंग नहीं कर सकते। रावण का मतलब बुराई, बुरे कर्म करने वाले। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो क्या हो जाएगा, बहुवचन, और पास्ट में सिंगुलर हो जाएगा आई। तो अब ये आई प्रेजेंट में है तो आई क्या हो गया, प्लूरल हो गया है। प्लूरल हो गया है तो क्या करोगे आप, प्लूरल वर्ब लगाओगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा यहाँ एडवर्ब आया हुआ है, हमेशा यानी ऑलवेज, हमेशा का मतलब ऑलवेज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो एडवर्ब आपके मेन वर्ब से पहले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो अभी तो ये लिखवा देता हूं, फिर बाद में अलग से बता देंगे कौन कौन से हैं। तो क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज। अब क्या करोगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गो, तो गो आ जाएगा। फिर क्या है, गो के बाद में आपको क्या लगाना होता है, टू। कहां जाते हैं, स्कूल, तो आई ऑलवेज गो टू स्कूल। ठीक है, गो के बाद में आपको टू लगाना होता है, लेकिन एक होम से पहले नहीं लगाते हैं अपने। अब मैं वो बता देता हूं जो आपकी कुछ एडवर्ब हैं जो आपको मेन वर्ब से पहले लिखने होते हैं। ठीक है ना, चलो एक बार ये बता देता हूं, उसके बाद में पूरा लिखवा देता हूं, नहीं तो ये बीच में रह जाएगा। हाँ, अब इसको बना लो, सेम वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ कभी नहीं आ गया, कभी नहीं को कहते हैं नेवर। क्या कहते हैं, नेवर। अब आप इसे नेगेटिव मान लो कि ये तो नकारात्मक वाक्य है, नहीं भाई नकारात्मक नहीं है, ये वाक्य नकारात्मक नहीं है, इसका भाव नकारात्मक है। इसका भाव क्या है, नकारात्मक है, वाक्य क्या है, अफर्मेटिव ही है, तो उसी तरीके से बनेगा। तो अब आप बनाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है, रीना। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है, मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेवर, नेवर मेन वर्ब से पहले आता है, ये मैं अभी लिखवा दूंगा आगे। तो रीना नेवर। अब क्या करना है, वर्ब, वर्ब क्या है, पीना, क्या है, पीना। और चाय पीना, दूध पीना, इनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, टैग का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टैग। अब मेरे को ये बताओ, टैग और रीना दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या, रीना सिंगल है, एस है, और ये क्या है, डी है। एस और डी का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी एस करना पड़ेगा। एस करोगे तो क्या कर दोगे, एस लगा दो। अब ये एस हो गया, मतलब एस बराबर एस, अब ये वाक्य सही हो गया है। ठीक है, तो रीना नेवर टेक्स टी।
फुल स्टॉप लगा दो। ये तो हो गया वाक्य आपका। रीना कभी चाय, ये चाय कभी नहीं पीती है, या रीना कभी चाय नहीं पीती है। रीना कभी चाय नहीं पीती है, दोनों तरीके से आप वाक्य लिख सकते हो। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि बच्चों को थोड़ा कम कंफ्यूज ना हो, कभी नहीं एक साथ पढ़ लेंगे। बाकी रीना कभी चाय नहीं पीती है, ये भी है। ठीक है, एक वाक्य और रह गया है, वो वाक्य और बता देते हैं। हाँ, एक वाक्य और बता देते हैं। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, ये वाक्य बता देते हैं, उसके बाद में फिर आपको नोट में लिखवा देंगे। मुझे घर जाना है, मतलब यहाँ आपके जो पहचान है वो ना ने नी वाली आ गई है। कौन सी आ गई है? ना ने नी। तो अब ना ने नी वाले में क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर वही यूज करना है, एस एच एम ओ वाला। यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका इस्तेमाल करना है? इज एम आर टू, इज एम आर टू का प्रयोग करना है। मेन वर्ब किसका प्रयोग करना है? आपको वी फर्स्ट का प्रयोग करना है। बस बाकी सेम स्ट्रक्चर वही है। यहाँ इज एम आर हो जाएगा। यहाँ देखो एक चीज ये ध्यान रखना, एस, जिस वर्ब में एस हो वो सिंगुलर होती है। जिस वर्ब के अंत में क्या हो? एस, वो सिंगुलर होता है, एस या एस। और जिसमें नहीं है वो प्लूरल है। ठीक है, तो अब इसको बना देते हैं। मुझे मतलब आई, और अभी मैंने बताया था कि अब यहाँ आई के साथ में एम का इस्तेमाल होगा, यानी एम, ये तीनों में से एम एक निर्दलीय उम्मीदवार है। क्या है? निर्दलीय उम्मीदवार है, जिसका साथी कौन होता है? आई होता है। केवल कौन होता है? आई। तो आई को ही आप, आई के साथ में ही आपको एम का प्रयोग करना है, तो आई एम। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? टू। अब वर्ब आ जाएगी। वर्ब क्या है? जाना, यानी गो। क्या करना है? घर जाना है। तो गो के बाद आपको होम मिले तो आपको टू नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखनी है। गो के बाद अगर होम सीधा आए तो टू नहीं लगाना है, लेकिन एडजेक्टिव प्लस होम आए तब आपको टू लगाना है। फिर आपको क्या करना है? टू लगाना है, ये ध्यान रख लेना आप। गो प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और प्लस होम, तब तो आपको टू लगाना है। अदरवाइज आपको गो के बाद में टू नहीं लगाना है, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब अपने देखते हैं एडवर्ब वाले। एडवर्ब यानी अभी जो हमने एडवर्ब की बात की थी कि कुछ एडवर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है ना, तो यहां लिख लो, निम्न लिखित एडवर्ब्स हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। अब कौन से हैं वो देखो, ऑलवेज, ऑलरेडी, जस्ट, ऑफन, सेल्डम, नेवर, एवर, स्टिल भी है। ये आपको मुख्यतया क्या करने हैं? मेन वर्ब से पहले लगाने हैं, यानी मेन वर्ब से पहले यूज करना है। ठीक है, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलरेडी पहले से ही, जस्ट अभी अभी, ऑफन प्राय, सेल्डम यदा कदा, नेवर कभी नहीं, एवर कभी, स्टिल अब भी। स्टिल का क्या होता है? अब भी। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया? बढ़े आगे। ठीक है,
चलो, उसे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। उसे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। बस आने ही वाली है। हमारे पड़ोसी हमारे पड़ोसी एक गाय रखते हैं। हमारे पड़ोसी एक गाय रखते हैं। हमारे पड़ोसी एक गाय रखते हैं। वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है। इन वाक्यों को अपने बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पहला वाक्य बनाते हैं जिसकी पहचान है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो ये पहचान आई है। अब इस वाक्य को अपने बना देते हैं। तो पढ़ता है पढ़ती है वाले में एस एच एम ओ के स्ट्रक्चर में अपने को हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी होती है, हैज या हैव प्लस टू। अब इस वाक्य को आप बना दो, बहुत इजी है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले करता उसे यानी ही। अब हैज में से क्या आ जाएगा, हैज, फिर टू। अब मेन वर्ब क्या है, धोना। क्या है, धोना। तो क्या हो जाएगा, वॉश। क्या करना पड़ता है, अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। तो वॉश हिज क्लोज। हिज क्लोज यानी अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट वाक्य, बस आने ही वाली है। तो ये वाला है, वाली है, वाले हैं वाली पहचान है। तो इसमें आपको जो HV है वो कौन सी यूज करनी है, इज, एम, आर प्लस अबाउट टू, ये यूज करनी है। प्लस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, द बस इज अबाउट टू कम। सीधा सा है, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके इज एम आर है और अबाउट टू है। तो आपको देखो, मैंने पहले बता दिया जिसमें एस ई एस वो सिंगल होती है, तो यहाँ हमने द बस सिंगल है तो इज का इस्तेमाल किया है। बहुवचन होता तो हम आर का इस्तेमाल करते, आई होता तो हम एम का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ हमने द बस के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग किया है, इज अबाउट टू कम। ठीक है, हमारे पड़ोसी एक गाय रखते हैं। रखते हैं मतलब अधिकार में। रखते हैं मतलब क्या हो गया, रखना यानी अधिकार में। क्या करना, अधिकार में। ठीक है, रखने का मतलब है अधिकार में। तो रखना या फिर के पास अधिकार में हो तो अपने को क्या करना होता है, बी इस्तेमाल करनी होती है। ये हैज है का इस्तेमाल करना होता है। मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना होता है, हैज है का। हैज हैव का, क्योंकि वहां हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो फिर मेन वर्ब के रूप में क्या आएगी, हैज हैव आएगी। ठीक है, तो अब अपने वाक्य को बनाते हैं। देख, हमारे पड़ोसी करता है, तो क्या हो जाएगा, आवर नेबर।
हमारे पड़ोसी। और नेबर्स, और नेबर्स। अब देखो नेबर्स क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन है तो एस वाली तो लग नहीं सकती, तो क्या हो जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव ए काउ। और नेबर्स हैव ए काउ। आया समझ में। लास्ट वाला वाक्य है, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपने देखो क्रिया है नहीं, केवल अकेला है दे रखा है, लास्ट में कोई क्रिया नहीं है, आपको कोई क्रिया नजर नहीं आ रही है, सिर्फ है। और है का मतलब है होना, यानी बी, क्या है, बी। और बी का मतलब है कि बी की पहली जो फॉर्म होती है वो होती है इज, एम, आर। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वॉज, वर। और जो थर्ड फॉर्म होती है बी की वो क्या होती है, बीन। क्या होती है, बीन। ठीक है। अब अपने को देखो प्रेजेंट का है तो पहली फॉर्म यूज करनी है, कौन सी फॉर्म यूज करनी है, पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो आप क्या करोगे, जैसे सबसे पहले करता, करता कौन है, ही, तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, इज। एक अध्यापक है तो ए टीचर, ही इज ए टीचर। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा आपका। ठीक है। बाकी का जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको शेष बचा हुआ जो भाग है वो पढ़ाऊंगा।